बहुत से पाकिस्तान के सियासतदानों पर मुश्किलात आती रही हैं, सियासी जमातों पे आती रही हैं, यहाँ तक कि वो फांसी चढ़ गए और यहाँ तक कि वो जेलों में सड़ते रहे, यहाँ तक कि तवील जलावतनियां काटी, हथकड़ियां लगी, बहुत कुछ मुजालिम हुए। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में किसी भी लीडर ने इस तरह की कोई हरकत की हो कि बाहर के उन इदारों को जो पाकिस्तान को कर्ज देते हैं या पाकिस्तान को माली मदद फराहम करते हैं, उनको कहा गया हो कि वो पाकिस्तान के मामलात में बराह रास्त मदाखलत करें और यहाँ इलेक्शन की जो सो कॉल्ड धांधली है उसका जायजा लें और फिर हमें पैसे दें या ना दें ये फैसला करें। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, मुझे बहुत दुख हुआ है। इससे पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं खान साहब की तरफ से, जैसे चाइना के सदर तशरीफ ला रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने यही कुछ किया था और कहा था जी कि कोई 2014 में कोई सदर साहब नहीं आ रहे, सी पैक लेट हुआ था, चाइनी प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया का दौरा करके चले गए थे, हमारे मफादात को बहुत नुकसान पहुंचा था। इसी तरह उन्होंने आलमी कुव्वतों को, अभी भी अमेरिका को भी बार बार कहा कि वो पाकिस्तान में जो इलेक्शन है उनमें मदाखलत करे, तो ये अच्छी सर तहरीक इंसाफ जो है वो भी तो बज़ाहिर हमें इस सिस्टम में बंद गली में नजर आ रही है ना सर, तो फिर जब इस तरह के हालात हैं तो फिर उनके पास और ऑप्शन क्या है? उनका एतबार किसी पे भी नहीं है, उनका एतबार फौज पे नहीं है, उनका एतबार अदलिया पे नहीं है, उनका एतबार इलेक्शन कमीशन पे नहीं है, उनका एतबार पार्लियामेंट पे नहीं है, उनका एतबार जमहूरी जमातों पे, सियासी जमातों पे नहीं है। वो एक अजीब सी दुनिया है उनकी जिसमें वो खुद ही रहते हैं और खुद ही फैसले करते हैं और सुना देते हैं। एक वक्त में उन्होंने ये भी कहा था जी कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है यहाँ उससे भी बदतर हो रहा है। तो इस तरह के पैरेलल वो खींचते रहते हैं और कौमी मफादात उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखते। अगर कल कलाम IMF ये तय करता है जी कि पाकिस्तान को हमने मदद नहीं देनी और पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ चला जाता है, तो यकीनन ये सोच खुशी का इजहार करेगी, खान साहब भी खुशी का इजहार करेंगे। तो ये सोचा जाना चाहिए कि ये लीडर जो चलें, अगर किसी बात से नवाज शरीफ को नुकसान पहुंच रहा है, जरदारी साहब को पहुंच रहा है, मौलाना फजलुर रहमान को पहुंच रहा है, किसी और को पहुंच रहा है, लेकिन अगर आप 24 करोड़ अवाम की रोटी का नवाला छीनना चाहते हैं और अगर पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं और किस तरह की पाकिस्तानियत का दावा करते हैं आप? ये मैं अगेन यही कह सकता हूँ, मैं तो करप्ट लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, ये दुख और अफसोस का मकाम है और पाकिस्तान के लोगों को भी गौर करना चाहिए कि क्या। इरफान साहब ये बताइएगा, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब, पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला, पंजाब की पहली वज़ीर आला बनने जा रही हैं, तो कैसी वज़ीर आला साबित होंगी आपके ख्याल में? देखिए, मरियम माशाल्लाह न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे में कोई खातून वज़ीर आला नहीं रही हैं। हमारे यहाँ वज़ीर आज़म ज़रूर रही हैं मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद, लेकिन कोई खातून वज़ीर आला नहीं रही, तो ये एजाज़ उनको मिलने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बज़ाते खुद खातीन की जो एम्पावरमेंट है उसके लिए बड़ा अच्छा शगुन है, बड़ा नेक शगुन है। खातून जब इतने बड़े मनसब पे बैठी होगी तो खातीन तवाना महसूस करेंगी और मेरी मुलाकातें रहती हैं मरियम से। खातीन की फलाह बहबूद, उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करना, उनको हरासमेंट से निजात दिलाना, उनको घरेलू तशद्दुद से निजात दिलाना, ये उनकी बड़ी तरजीहात में से है। इसी तरह वो जो है अपना तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में इन चीज़ों को बहुत तरजीह दे रही हैं। तो मैं समझता हूँ, और वैसे भी अब उन्हें सियासत के अंदर जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे 2013 से लेके 2017 तक, जी तो वो नौजवानों के लिए काफी प्रोग्राम जो होते थे, कर्जों के प्रोग्राम होते थे, उनके वज़ाइफ होते थे, उसको देखती रही हैं और यूं भी इक़्तिदार के बड़े करीब रही हैं। माशाल्लाह उन्होंने सियासत में भी बड़ा नाम पैदा किया है, क्राउड पुलर हैं, अच्छी तकरीर करती हैं, मामलात पे अच्छी गिरफ्त रखती हैं, मेहनती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि खातीन को ख़ास तौर पे एक मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक खातून जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की निगहबानी करने जा रही है, जो दुनिया के कई ममालिक से भी बड़ा सूबा है। तो इरफान साहब ये बताइए कि नई इत्तेहादी हुकूमत जो बनने जा रही है, इसके बड़े पोर्टफोलियोज जो हैं वो तो अब लॉक हो गए ऑलमोस्ट,
तो मियाँ साहब तो बैक सीट पे चले गए और सियासी मुखालिफिन ये भी कह रहे हैं कि शायद अब वो सियासत से आउट हो रहे हैं, ऐसा कुछ है सर? नहीं नहीं, मियाँ साहब सियासत से आउट नहीं हो सकते, ना सियासत उनको आउट कर सकती है। मियाँ साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के चले जाने के बाद सबसे सीजनड लीडर हैं, सबसे तजर्बाकार लीडर हैं। उनका दुनिया से एक ताल्लुक है, राब्ता है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर उनके नाम से, उनके काम से, उनकी शख्सियत से वाकिफ हैं। वो अपनी जमात के रुए रवां हैं। तमाम बड़े फैसले बशमूल मरियम का फैसला, बशमूल शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने का फैसला, बशमूल हुकूमत बनाने का फैसला, इस तरह के तमाम फैसले मियां सब खुद कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में उनका किरदार ज्यादा तवाना होगा, ज्यादा मजबूत होगा और जमात की जो तंजीम कह लीजिए या जमात के अंदर एक नई रूह फूंकने के हवाले से। इरफान साहब, आसिफ किरमानी साहब का एक बयान गर्दिश में है, सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे उन्होंने कुछ कहा है कि नून लीग के कुछ रहनुमा नहीं चाहते थे, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मियाँ साहब वजीर आजम बने। ये बात सच है? देखें, किरमानी साहब का अपना तजिया है, मैं उनकी बात की तरदीद तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इतनी बात का इल्म है कि अगर मियाँ साहब खुद वजीर आजम बनने का फैसला करते तो पार्टी के अंदर कोई ऐसा गिरोह या कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसे अफराद मौजूद नहीं थे जो उनका रास्ता रोक सकते। तो ये फैसला उनका अपना फैसला है। बेशक शायद कुछ लोग हों जो उनको ना बनने देना चाहते हों, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि उनका रास्ता रोक लेते। अच्छा इरफान साहब, सर ये बताएं कि मियाँ साहब जो हैं वो अब गवर्नेंस को बिहाइंड द सीन कंट्रोल करेंगे, देखेंगे, या फिर वो लंदन चले जाएंगे इस सारी सूरत हाल में? उनकी दोनों बातों पे यकीन ना किया जाए। उन्हें दे दिया जाए किसी अच्छे फोरम के सामने, अदलिया के सामने, और कटा चटा इनका खोला जाए। अगर पहली बात दुरुस्त है तो उसके शवाहिद पेश करें, अगर दूसरी बात दुरुस्त है जो आज वो कह रहे हैं तो फिर उसका भी जायजा लिया जाए, किसने इनको बहकाया, क्या सिर्फ बहकाया या इनकी कोई माली मदद की या इनको कोई डराया धमकाया। ये बात यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए, इसको मंतकी अंजाम। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया।